मुसाफिर। अब देखो, अच्छी लाइन कहीं से भी मिले तो ले लो, हमें जो अच्छा लगता है गा लेते। तो महाराज घुसमा पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती थी। थोड़ा ध्यान से कथा सुनो, बस आनंद आएगा। पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व, सावन के महीने में, शिवरात्रि में, जब भी अवसर मिले पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। घर पे बना के और बढ़िया से उनका पूजन करो, अभिषेक करो, पति पत्नी मिलके, किसी ब्राह्मण को बुला के, विद्वान को, हाँ, पूजन करके और फिर उन्हें बहते जल में विसर्जित करो। बड़ा महत्व है पार्थिव शिवलिंग का। तो महाराज घुसमा पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते थे, नित्य का नियम था। और धीरे धीरे छोटी पत्नी के प्रति ब्राह्मण का लगाव हो गया। उसके एक पुत्र भी हो गया, और पुत्र हो गया तो उसका और लगाव बढ़ गया। धीरे धीरे चलता रहा, बड़े प्रेम से सब रहते थे। और जब उस पुत्र का विवाह हो गया, बहू भी आ गई घर में, तो बड़ी पत्नी को ईर्ष्या होने लग गई। उसको ईर्ष्या होने लगी अपनी छोटी बहन से और उसके पुत्र से कि मैंने विवाह करवाया और देखो मेरे पति का आकर्षण मेरी ओर से बिल्कुल हट गया। ईर्ष्या आ गई। कहते हैं ना, ईर्ष्या विनाश की जड़ होती है। एक बार वो बेटा और बहू अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। सोते हुए घुसमा के पुत्र को उसने गड़ासे से काट दिया, उसके सिर को काट दिया, मार दिया। काट के जलाशय में फेंक आई, मार के फेंक आई। और महाराज आकर के सो गई। जब उसकी पत्नी ने देखा कि पति तो है नहीं और आसन पर खून पड़ा हुआ है, तो चीखने लग गई, रोने लग गई। और रोते रोते अपने सासू माँ के पास में गई। देखो देखो अब कहाँ चले गए, ये हो गया। अब घुसमा थी, वो उस समय कर रही थी पार्थिव शिवलिंग की पूजा। बिल्कुल भी वो विचलित नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं रोई, बिल्कुल भी नहीं रोई, न विचलित हुई। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने लग गई। और जब पूरी पूजा विश्राम हो गई तो वो पार्थिव शिवलिंग को पूजन करके, अर्चन करके जिस जलाशय में वो विसर्जित करती थी जाकर, वहीं गई। तो क्या देखा कि उसका बालक वहीं पर बैठा है। उसका बालक वहीं पर मिल गया जलाशय में। और मैया मैया कह के उसको गले से लगा लिया। कहा, माँ तुमको पता है बड़ी माँ ने मुझे मार दिया था और मार के मुझे कई भागों में काट के जलाशय में फेंक गई। वो तो शिव जी की कृपा से मुझे जीवन दान मिल गया, मैं जी गया। तो ये होता है पार्थिव शिवलिंग की महिमा, उनकी पूजा की महिमा। और शिव जी वहीं पर प्रकट हो गए। जैसे ही शिव जी प्रकट हो गए, घुसमा ने उनकी आराधना की, पूजा की। लेकिन शिव जी ने कहा, घुसमा तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन इस सुदेहा को मैं छोड़ूंगा नहीं, इस दुष्टा को मैं मार दूंगा। और त्रिशूल लेके जैसे ही दौड़े तो घुसमा चरणों में गिर गई और कहा, महादेव आप तो महादेव हो, उसके ऊपर भी कृपा करो। ईर्ष्यावश उसने ऐसा काम किया, लेकिन नाथ वो है तो आखिर मेरी बहन ही, क्षमा कर दो, उसको सद्बुद्धि दो कि वो आपकी भक्ति करे, प्रेम करे। सुदेहा को भी गलती का एहसास हुआ और सबने फिर महादेव को प्रणाम किया।
वही है घुसमेश्वर महादेव। क्या चाहिए? बोले आप ना इस रूप में यहीं पर विराजमान हो जाओ। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे नाम से ही यहां पर जाना चाहूंगा। तो उन्हीं ही कहते हैं घुसमेश्वर। बोलिए घुसमेश्वर महादेव की जय। आगे विश्वेश्वर महादेव यानी काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में काशी नगरी का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया है अपनी प्रसन्नता से। काशी भगवान के त्रिशूल पर धारण है। त्रिशूल पर जब प्रलय आती है कहते हैं तो भगवान शिव अपने त्रिशूल पर काशी को धारण करते हैं। काशी का कभी विनाश नहीं होता। यहाँ स्वयं नारायण ने तपस्या की है और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी काशी में ही हुई है। दुनिया का सृजन यहां से हुआ है। यहाँ बाबा विश्वेश्वर सदैव विराजमान रहते हैं। बाबा ने यहीं पर माता पार्वती को काशी की महिमा सुनाई है। यहां पर मरने वाले का मोक्ष निश्चित है। जो काशी में विराजमान है विश्वनाथ। विश्वनाथ विश्व की रचना हुई है, विश्व का सृजन हुआ है। ऐसे विश्वेश्वर महादेव हैं। बोले विश्वेश्वर महादेव की जय हो। कहते हैं काशी की महिमा को जो सुनता या सुनाता है वो भगवान शिव का प्रिय हो जाता है। काशी की बड़ी महिमा है जहां वरुणा और असी दो नदियां बहती हैं। गंगा जी का निर्मल जल कलरव करता है। अशी घाट और महाराज सबसे प्रसिद्ध घाट एक है, नाम बताओ जरा। मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट जहां पर निरंतर चिता जलती रहती है। जैसे हवन नहीं होता है, चिता की राख कभी ठंडी नहीं होती, वहां पर चिता निरंतर जलती रहती है। काशी में मणिकर्णिका घाट पे ऐसा अद्भुत दृश्य है कि एक तरफ बारात जा रही है और एक तरफ अर्थी जा रही है। लाइन लगी रहती है अर्थियों की, ये जले तो मेरा नंबर आए। ऐसा मणिकर्णिका घाट है। उस घाट पर जाकर वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो महाराज अब सूत जी ने छोटी छोटी और भी कथाओं को कहते हुए, वैसे शिव पुराण में अनंत कथाएं हैं, बहुत कथाएं हैं, बहुत कथाएं हैं। छोटी छोटी कथाओं को कहते हुए सूत जी ने यहीं पर अपनी वाणी को विराम दिया है। शिव पुराण को यहीं पर विराम करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति परायण होकर इस पुराण को गाता या सुनता है या किसी को सुनाता है अथवा मनन करता है, वह व्यक्ति शिव जी का अत्यंत प्रिय हो जाता है। भगवान शंकर उसका सदैव कल्याण करते हैं, रक्षा करते हैं। अब 7 दिनों तक जो भी कथा कही सुनी है शिव पुराण की, वो शिव पुराण की कथा सांब शिव भगवान शिव के चरणों में समर्पित है।
मन वाणी से जो भी अपराध हुए हो वाणी के द्वारा, प्रार्थना है भगवान शंकर से क्षमा करें। शिव पुराण में अनेकों कथाएं हैं, उन सभी कथाओं को हम प्रणाम करते हैं और अपनी वाणी को विराम देंगे। आप लोगों ने बड़ी निष्ठा से 7 दिनों तक कथा सुनी। आप सभी लोग धन्य हैं। ऐसे यज्ञ अनुष्ठान भगवान की कृपा से ही होते हैं। खूब सबका सहयोग रहा, लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, सबका सहयोग रहा। और हमारे साथ में संगीताचार्य, हमारे आचार्य, हमारे कैमरा वाले भैया और आप सभी लोग, जोगिंदर भैया, उनके परम मित्र संतोष जी है ना, चिंटू भैया और कमेटी के सभी सदस्य, आप गांव के सभी लोग, सभी लोगों के सहयोग से यह अनुष्ठान, ये कथा संपन्न हुई। आप सभी लोग धन्य हैं और शिव जी से निष्ठा बना के रखें, अपनी भक्ति को बढ़ाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। यदि आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़ना है तो साध्वी श्री कृष्णदासी जी मोबाइल पर आप लोग यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। बाकी हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। तो महाराज, जो भी कुछ त्रुटियां वाणी के माध्यम से गलतियां हुई हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर भगवान कृपा करेंगे, फिर बुलाएंगे कभी तो फिर आएंगे। और आप सभी लोग वृंदावन आइए, बरसाना आइए, आनंद लीजिए। तो अब एक छोटा सा कीर्तन करेंगे और फिर आरती करेंगे। यदि आरती में कुछ बाधा हो तो मानसिक रूप से कर लेंगे, कपूर की आरती कर लेंगे, ठीक है। तो एक सुंदर सा भजन गाते हैं। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, अरे जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख लेना भोलेना तेरी सरकारी में। तेरा रुतबा तेरा नजारा दोनों जहां से न्यारा है।
तेरा नजारा सारे जग से न्यारा है। तेरा रुतबा तेरा नजारा सारे जहां से न्यारा है। तेरा रुतबा तेरा नजारा सारे जग से न्यारा है। प्रभु जी मेरे तुमका न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया आनंद तुम्हारी यारी में, आ गया आनंद तुम्हारी यारी में, आ गया आनंद तुम्हारी यारी में। हम रख लेना सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना सरकार तेरी सरकारी में। और ऐसा होना चाहिए। जो भी गर भोले जी भोले काम वैसा मैं ही करूं। जो भी भोले जी भोले काम मन से ऐसा करो। जो भी गर भोले जी भोले काम वैसा मैं ही करूं। तेरे लिए गर मरना पड़े तो तेरे चरणों में मैं मरूं। तेरे लिए मरना पड़े तो चरणों में मैं क्या रखा है दुनियादारी में, क्या रखा है दुनियादारी में, क्या रखा है जग की रिश्तेदारी में। आने की ऐसी दुनियादारी में, हमें रख लेना सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख लेना कथा को विराम देंगे, आरती करेंगे और सब लोग बोलिए बाबा